नरेंद्र मोदी जी ईवीएम के खिलाफ स्वयं अभियान चला चुके हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब नरेंद्र मोदी जी हर वो काम कर रहे हैं जो काम पहले उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने विरोध किया था जीएसटी का, उन्होंने विरोध किया था आधार का, उन्होंने विरोध किया था ईवीएम का। किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और किस तरह की राजनीति नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। महंगाई जो चरम सीमा पर है, इसको कम करने के संबंध में एक शब्द नहीं कहते हैं। भ्रष्टाचार के मामले पर ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जो इनके साथ चले जाते हैं वो भ्रष्टाचारी सदाचारी हो जाते हैं, और जो विपक्ष में होते हैं मुखर होकर के जो इनके जनता के मुद्दों को और जनता के सवालों को उठाते हैं, ये उनको भ्रष्टाचारी साबित करने के लिए अपने एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। तो देश में जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसको लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी नेताओं पर लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ताजा बयान नरेंद्र मोदी का सामने इन दिनों निकल कर आ रहा है, जहां पर नरेंद्र मोदी यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लगातार जो है ईवीएम को बदनाम करने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के नेताओं के द्वारा की जा रही है। ऐसे में उन्होंने यह आरोप लगाया है कि लगातार कहीं ना कहीं जो बैलेट पेपर है वो कहीं ना कहीं लूट कर जीता करते थे, राज क्या करते थे। अब जाकर ईवीएम मशीन को देखते हुए कहीं ना कहीं ये लोग आरोप लगा रहे हैं और लगातार ईवीएम को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए राज प्रवक्ता इजाज अहमद है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। इजाज जी, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये कहा जा रहा है बैलेट बॉक्स को लेकर कि आप लोग बैलेट बॉक्स इसलिए हटवाना चाहते हैं क्योंकि लूट कर आप लोग राज किए हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ईवीएम के खिलाफ स्वयं अभियान चला चुके हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब 2014 से पहले उन्होंने किन किन शब्दों से अलंकृत किया था ईवीएम को, ये बताने की आवश्यकता नहीं। नरेंद्र मोदी जी हर वो काम कर रहे हैं जो काम पहले उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने विरोध किया था जीएसटी का, उन्होंने विरोध किया था आधार का, उन्होंने विरोध किया था ईवीएम का। सारे चीज़ों को उन्होंने लागू कर दिया और सारे चीज़ों के पक्ष में वो खड़े दिखाई दे रहे हैं। जब वो विपक्ष में थे तो इन सब चीज़ों के संबंध में किन किन बातों से और किन किन तरह की बातों को कह करके जनता को बरगलाने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने पिछले वक्तव्य को एक साथ रख दीजिए, जनता फैसला कर देगी कि आप सच बोल रहे हैं या जनता सच देख रही है। स्पष्ट रूप से आप जनता और जनता के हितों के लिए, जनता के सवालों पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। लगातार कर्नाटक जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो वोटर्स हैं वहां के, उनको कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो लोगों ने राम मंदिर का न्योता टुकराया उनको जवाब देना चाहिए, और ऐसे में उनको कहीं ना कहीं देखा जाए 24 चुनाव में इसका जवाब देना चाहिए इंडिया अलायंस को, ऐसा कहते हुए। देखिए, प्रधानमंत्री जी जनता और जनता के हितों की बात नहीं कर रहे हैं। 10 साल सरकार को हुआ, उन्होंने क्या जनता को दिया है इसके संबंध में नहीं बता रहे हैं। नौजवानों को इन्होंने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी या रोज़गार देने का। 10 साल हो गया, 20 करोड़ नौकरी या रोज़गार देना चाहिए। इन्होंने भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार दिया है 7,22,311 लोगों को नौकरियां। किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और किस तरह की राजनीति नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि हमारा 140 करोड़ परिवार है, तो आप 140 करोड़ में विभेद क्यों कर रहे हैं? आप 140 करोड़ के बीच नफरत की दीवारें क्यों खड़ी कर रहे हैं? 140 करोड़ के बीच आप धर्म और भरम की राजनीति क्यों चला रहे हैं? इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जनता और जनता के बीच में पोल खुल चुका है। जनता के सवालों पर इनके पास कोई जवाब नहीं होता, नौजवानों के नौकरी के मुद्दे पर इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। महंगाई जो चरम सीमा पर है, इसको कम करने के संबंध में एक शब्द नहीं कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिलाओं पर अत्याचार, यौनाचार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, उनमें जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता शामिल रहते हैं, उनको बचाने का भाजपा का शीर्षस्थ नेतृत्व पूरा प्रयास करता है। किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है भ्रष्टाचार के मामले पर, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जो इनके साथ चले जाते हैं वो भ्रष्टाचारी सदाचारी हो जाते हैं, और जो विपक्ष में होते हैं मुखर होकर के जो इनके जनता के मुद्दों को और जनता के सवालों को उठाते हैं, ये उनको भ्रष्टाचारी साबित करने के लिए अपने एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। इजाज अहमद जी, पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया, दूसरे चरण का बिहार में चुनाव खत्म हो गया। अमित शाह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दोनों चरणों के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने शतक मार दिया है। नरेंद्र मोदी जी कहाँ पर पहुँच गए ये नरेंद्र मोदी जी को एहसास हो गया।
2 चरणों के चुनाव के बाद उन्होंने जिस तरह से एजेंडा बदला, जिस तरह से भाषा बदला और जिस तरह से भ्रम और धर्म की राजनीति शुरू कर दिया, ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में जनता के द्वारा मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ी गई है और जनता इनको हर चरणों के बाद स्पष्ट संदेश दे रही है कि अब आपका इस तरह का जुमलाबाजी, इस तरह का राजनीति जनता के बीच स्वीकार नहीं है। ये स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। सवाल आपसे रहेगा हमारा, जिस तरीके से 24 चुनाव हो रहा है, खासकर बिहार पे सबसे ज्यादा देखा जाए तो फोकस देखने को मिल रहा है एनडीए का, बीजेपी के तमाम वो दिग्गज चेहरे, दिग्गज नेता बिहार पहुंच रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लगातार एनडीए को वोट देने की मांग कर रहे हैं। आज अमित शाह का बिहार आगमन हुआ है, झंझारपुर और बेगूसराय में रैली कर रहे हैं। देखिए, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सारे लोग एक नौजवान के पीछे हेलीकॉप्टर दौड़ा रहे हैं, लेकिन उस नौजवान को बिहार की जनता का समर्थन और विश्वास प्राप्त है। इस कारण ये लोग टिक भी नहीं पा रहे हैं। इन लोगों के साथ जो भीड़ होता है वो लदुआ भीड़ होता है, विचारों वाला भीड़ नहीं होता है। जबकि तेजस्वी जी के साथ जो संकल्प है, जो विचार है और जो जनता का अपार समर्थन है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि एक अकेला तेजस्वी सब पे भारी है। काफी एक अकेला तेजस्वी पूरे बिहार से देश को संदेश देने में सफल रहा कि नफरत के खिलाफ नौकरी और रोजगार की राजनीति सफल हो सकती है। देखिए, एक अकेला ही तेजस्वी काफी है तमाम एनडीए वालों पर। ऐसे में एजाज अहमद राजद प्रवक्ता थे, जमकर निशाना साध रहे थे एनडीए अलायंस पर, तो वहीं साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि इंडिया अलायंस जो है वो कहीं ना कहीं मजबूती के साथ खड़ा है और ऐसे में आने वाले समय में जवाब देगा। जनता जान चुकी है और कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ ली है जनता ने एनडीए को और इसका खामियाजा 24 चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे एजाज अहमद आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।